पर फिर से आप सभी का हमारे इस अंडर 24/7 के पेड प्लेटफॉर्म में। और आज से शुरू होने जा रहा है आरबीआई असिस्टेंट मिशन सिलेक्शन। जी हां दोस्तों, आपने सही सुना, मिशन सिलेक्शन। अगर हम सही दिशा में किसी भी एग्जामिनेशन को फोकस कर रहे हैं, सो गाइस लाजमी सी बात है सही दिशा में फोकस करना, दिस इज मैंडेटरी, राइट साहब। फॉर्म हर एक वो एस्पायरेंट भी भर सकता है जो इस पर्टिकुलर क्राइटेरिया को फुलफिल करता है, लेकिन फॉर्म फिल करना और सिलेक्शन लेना, दो तरीके से लोग फॉर्म फिल करते हैं साहब, ठीक है। पहला कि फॉर्म फिल करते हैं देखने के लिए पेपर कैसा आता है। कई तरह के एस्पायरेंट्स होते हैं, आप सभी को पता है। फॉर्म फिल कर लेते हैं, एक बार एक्सपीरियंस ले लेते हैं। दूसरी जो कैटेगरी के लोग फॉर्म फिल करते हैं उनको जबरदस्ती फॉर्म फिल कराया जाता है, क्या कि बेटा आरबीआई असिस्टेंट का वैकेंसी निकला है, फॉर्म फिल कर लो, तो किसी के कहने पे आप फॉर्म को फिल कर लेते हैं। तीसरा, फॉर्म फिल करते हैं इसलिए करते हैं कि सिलेक्शन लेना है, मतलब लेना है। जो पहले जो 2 पॉइंट थे हमारे, जिन वजह से आपने फॉर्म को फिल किया, वो आपको कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा सॉलिड रीजन नहीं दे रहे थे उस एग्जाम को क्वालिफाई करने का। क्योंकि पहला आपने एक्सपीरियंस के लिए भरा, दूसरा आपने भरा इसलिए भरा, किसी ने कहा तब भरा, लेकिन तीसरा जो है ना वो सॉलिड रीजन है। फर्स्ट ऑफ ऑल आप सभी को अपने अंदर यह चीज पैदा करना है कि फॉर्म भरना है सिलेक्शन लेने के लिए मेरे भाई। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, एज आई नो वेरी वेल गाइस। तो कितने ऐसे लोग हैं जो यहां पर ये तीसरी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं कि फॉर्म भरना है सिलेक्शन लेने के लिए। प्लीज एक बार जल्दी से मैं चाहूंगा, ये जो क्लास है, ये क्लास आपकी एज अ डेमो क्लास आपको ये दी जा रही है। जो लोग यहां पर यूट्यूब में भी हमारे साथ यहां पर जुड़े हुए हैं, ठीक है। सो ये डेमो क्लास हमारे यहां पर दोनों के लिए, चाहे वो आपका यहां पर जो ऐसे एस्पायरेंट जो यहां पर क्या देख रहे हैं कि नहीं मुझे फॉर्म भरना है, सिलेक्शन लेना है। सो गाइज यहां पर 3 कैटेगरी मैंने आपके सामने रखी है। इन तीनों कैटेगरी में मैं चाहता हूं कि आप मुझे फटाफट ये बता दें कि आप किस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं मेरे भाई, ठीक है। क्या आप पहली कैटेगरी से बिलोंग करते हैं जहां पर आपने फॉर्म भरा है केवल एक्सपीरियंस लेने के लिए? बिल्कुल सच्चाई बोलिएगा कि जो आप भरना चाहते हैं। जैसे कि पहली कैटेगरी एक्सपीरियंस के लिए फॉर्म भर देंगे, दूसरी कैटेगरी किसी ने धक्का मारा तब आपने वहां पर फॉर्म भरा, तीसरी कैटेगरी स्वेच्छा से फॉर्म भरना है सिलेक्शन लेने के लिए। सो गाइस फर्स्ट ऑफ ऑल, जब तक कि एक मनुष्य नहीं चाहता है तब तक वो आविष्कार नहीं करता है, ये बात याद रखिएगा। तो सबसे पहले आप अपने अंदर ये कॉन्फिडेंस पैदा करिए कि फॉर्म भरना है सिलेक्शन लेने के लिए। तब आप देखिए कि आपकी तैयारी का जो एक मेंटल लेवल होगा ना साहब, वो अलग ही होगा। याद रखिएगा, बहुत अच्छी बात अभी मैं देख रहा था, हाल ही में देखिए कपिल शर्मा जी के शो में अभी लाइक बिंद्रा जी आए थे, उन्होंने बड़ा अच्छा एग्जाम्पल दिया था, क्या कि आप बताइए इस पर्टिकुलर कमरे में कहीं लाल कलर आपको दिख रहा है? कहां लाल कलर दिख रहा है? तो आपने देखना शुरू किया, यहां दिख रहा है, वहां दिख रहा है, यहां दिख रहा है, यहां दिख रहा है, वहां दिख रहा है। तो आपने जब लाल कलर देखने की बात आप कर रहे थे कि लाल कलर देखो इस कमरे में कहां है, तो आपकी निगाहें वहीं जा रही थी जहां जहां पर लाल कलर है मेरे भाई। आपकी निगाहें कहीं और नहीं जा रही थी, आपका ध्यान कहीं और नहीं जा रहा था। तो इससे यह निकलता है कि अगर आप एक कहते हैं ना कि गोल फिक्स कर लेते हैं, कॉन्सेंट्रेशन फिक्स कर लेते हैं कि नहीं मुझे यहां पर क्या सिलेक्शन के लिए ही केवल काम करना है, आरबीआई असिस्टेंट यहां पर मुझे सिलेक्शन लेना ही लेना है, तो आपका दिमाग कहीं अब डिस्ट्रैक्ट नहीं होगा, कहीं और नहीं जाएगा। बहुत कुछ सीखने को मिलती है यहां से, बातें बहुत सारी बातें सीखने को मिलती हैं कि जब कभी भी हमको किसी भी एक चीज फोकस करने की बात कही जाए, कहा जाए इस कमरे में देखो कहां पर रेड कलर, आसान सी बात है कि मेरी निगाहें उस समय वहीं जा रही है जहां जहां रेड कलर हो सकता है, मेरा दिमाग वहीं चल रहा है जहां जहां रेड कलर हो सकता है। सो गाइस, आपका अगर उद्देश्य है आरबीआई असिस्टेंट को निकालना, तो आपका दिमाग भटकना नहीं चाहिए। अगर आप आरबीआई असिस्टेंट को निकालने की सोच रहे हैं तो आपका फोकस वहीं ऑटोमेटिक जाता जाएगा, आप डिस्ट्रैक्ट नहीं होंगे। इज दैट क्लियर? तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के सेशन का। हमारा जो एक मुद्दा है वो बस यही है मेरे दोस्तों कि आप सभी लोग इस फॉर्म को भर रहे हैं, आखिर भरने की वजह क्या है? आखिरकार क्या आप जानते हैं कि इसमें यहां पर किस तरीके से कट ऑफ्स गए, किस तरह की आपकी यहां पर तैयारी आपको करनी चाहिए? क्या आप तैयारी में एक रणनीति रखें? उन सभी बातों में डिस्कस होगा। आइए शुरुआत करते हैं एक मोटिवेशनल कोट के साथ में। ये बैच अगर स्टार्ट हो रहा है, जिस एनर्जी के साथ, जिस ऊर्जा के साथ आप लोग अभी यहां पर बने हुए हैं, मैं चाहता हूं यही एनर्जी इस बैच का जो लास्ट डे ना तब भी बनी रहे। क्योंकि याद रखिएगा कि आप अगर सोचें कि हम कुछ दूर एनर्जी से दौड़ जाएं,
फिर हम वहां पर आराम करें, फिर वहां पर हम यहां पर क्या सोचे, ठीक है भाई अभी तो बहुत समय बाकी है। याद रखिएगा मेरे दोस्तों, आप मात खाएंगे क्योंकि एक एस्पायरेंट वो भी कहीं ना कहीं काम कर रहा होगा जो आराम नहीं करना चाह रहा है, जो केवल काम करना चाह रहा है। सो गाइस याद रखिएगा, एनर्जी आपको बनाए रखनी है, बढ़ाना है, घटाना नहीं है। ओके, तो चलिए आगे की तरफ हम लोग चलते हैं। तो यहां पर लिखा हुआ है, कितनी सॉलिड बात लिखी हुई है दोस्तों, कि जिंदगी में आप कितनी बार हारे। ऐसे बहुत सारे लोग यहां पर होंगे जो जिंदगी में कई बार कई इम्तिहान दिए होंगे और उसमें हार गए होंगे। ठीक है, चाहे जिंदगी की बात करिए चाहे आपके इम्तिहान की बात करिए, तो जिंदगी में आप कितनी बार हारे ये मायने नहीं रखता, क्योंकि आप जीतने के लिए पैदा हुए हैं। आपका जन्म जीतने के लिए जीतने के लिए हुआ है। तो ये छोड़ दीजिए कि हम कितनी बार हारे, हम इस एग्जाम में नहीं जीत पाए, हम उस एग्जाम में नहीं जीत पाए, हम इस एग्जाम को क्वालिफाई नहीं कर पाए, छोड़ दीजिए। फिर से एक बार यहां पर उस एनर्जी को इकट्ठा करिए और एक साथ यहां पर क्या अटैक कर दीजिए, फिर देखिए कैसे आप नहीं जीतते हैं, क्योंकि आप जीतने के लिए बने हैं। तो चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। और आज का जो कहीं ना कहीं हमारा यहां पर टॉपिक है, वो टॉपिक हमारा ओरिएंटेशन क्लास है। एनालिसिस करेंगे, स्ट्रेटेजी पे डिस्कस करेंगे, कुछ यहां पर अप्रोचेस पे भी बात करेंगे मेरे भाई, ठीक है ना, कुछ अप्रोचेस से बात करेंगे, क्योंकि ये एग्जाम बाकी एग्जाम्स में से अलग है। ये एग्जाम्स बाकी एग्जाम्स से अलग है क्योंकि यहां पर आपको क्वेश्चन करने का आपका जो तरीका है, नंबर ऑफ क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है, किन किन टॉपिक्स को फोकस करना है, ये आपका बिल्कुल अलग है यार। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं आगे की तरफ मेरे भाई, चलिए बढ़ते हैं आगे की तरफ। सबसे पहले यहां पर आप सभी लोग के लिए मैंने ये लिखा हुआ है, क्या, ट्रस्ट ऑन योरसेल्फ। आप पता है बहुत जल्दी अपने ऊपर शक करने लग जाते हैं। आपने कभी फील किया होगा कि जब आप लोग शुरू करते हैं प्रिपरेशन, तो आप वहां पर जैसे ही देखते हैं कि आप किसी भी टॉपिक की प्रैक्टिस कर रहे होते हैं, से सपोज आप पजल एक टॉपिक की प्रैक्टिस जब कर रहे होते हैं, तो वहां पर आप 1 दिन 2 दिन 3 दिन मेहनत करते हैं और देखते हैं कि जब आपको परिणाम, क्योंकि आपकी एक्सपेक्टेशन बहुत ज्यादा है, आपका जो परिणाम है, जो रिजल्ट है, आउटपुट है, वैसा नहीं आ रहा होता जैसा एक्चुअल आप चाहते हैं। आप चाहते हैं कि 2 दिन में आप पजल में एक्सपर्ट बन जाए, 3 दिन में आप पजल उड़ाना शुरू कर दें। सो गाइज आप वहां से फिर अपने ऊपर शक करना शुरू करते कि नहीं यार मुझसे तो बन नहीं पा रहा है। भाई जिसने जो आज यहां पर सिलेक्शन लेकर के बैठा है, जो पजल सीटिंग में एक बेस्ट है, उसने शुरुआत यहीं से करी थी, यहीं से करी थी। एक छोटा सा बच्चा जब सीढ़ी चढ़ने की जिद करता है तो गिरता है, लेकिन फिर भी आप देखिए, आप उसे रोक लेते हो, बेटा मत जाओ ऊपर, गिर जाओगे, आपके अंदर डर रहता है, लेकिन उसके अंदर एक चाहत होती है कि मुझे नया माइलस्टोन यहां पर अचीव करना है, और उसके लिए उसका माइलस्टोन है सीढ़ी चढ़ ऊपर जाना है। और फिर आप कुछ दिनों में देखते हैं कि वही बच्चा धीरे धीरे सीढ़ी ऊपर तक पहुंच जाता है। तो सोचिए, ये आत्मविश्वास, ये सेल्फ मोटिवेशन आप उस बच्चे से लीजिए ना, कितना छोटा है। पता क्यों चढ़ गया वो, पता क्यों चढ़ गया वो, क्योंकि मेरे भाई उसको जो है ना पीछे खींचने वाले लोग नहीं थे, उसको पीछे खींचने वाले लोग नहीं थे कि ये तू मत चढ़ यार, बहुत खतरनाक चीज है ना। चढ़ गया वो, एक दिन चढ़ गया। आपके समाज में बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो आपको डराते होंगे, भाई नहीं 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 डरने का भाई, और तुम नहीं चढ़ पाओगे, नहीं ऐसा मत करो, फलाना डिगाना नहीं, फिर भी जो है तुम वहां पर चढ़ जाते हो, और कुछ लोग उन पे मोटिवेट हो जाते हैं, हाँ यार बात सही कह रहा है। ठीक है, एनीवे चलिए आगे की तरफ हम लोग यहाँ पर बढ़ते हैं। तो हमारा टारगेट क्या है, सिलेक्शन, ट्रस्ट ऑन योरसेल्फ। ये सबसे बड़ा एक मोटिवेशन है आपके लिए, खुद पर विश्वास करना कि तुम कर सकते हो, आज नहीं तो कल कर सकते हो, कल नहीं तो परसों कर सकते हो, लेकिन तुम कर सकते हो, ये बहुत जरूरी है। ये जिस दिन आपके अंदर आ गया ना, उस दिन आप आगे की तरफ बढ़ जाएंगे। चलिए आगे की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। आरबीआई असिस्टेंट का सैलरी होता है, ठीक है, मोटिवेशन है कहीं ना कहीं ये, इसके अलावा भी बहुत सारे वेजेस वगैरह होते हैं, तो वो आपको मिलते हैं। सो कहीं ना कहीं ठीक है, आप इसके लिए काम करिए, और ये एक बड़ा मोटिवेशन होता है। ठीक है, मैं क्वेश्चन करूंगा यहाँ पे, हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर बिगिनर्स, कितने ऐसे हमारे साथी हैं यहाँ पर जो जुड़े हुए हैं और जो यहाँ पर क्या है, बिगिनर्स है। मैं चाहूंगा एक बार फटाफट बता दें मेरे को, जो बिगिनर्स हैं, मैंने एक पेड क्लास में एक पोल लगाया है, पेड क्लास में मैंने एक पोल लगाया है, जो बिगिनर्स हैं वो यहाँ पर क्या कर दें, बता दें कि यस सर, जो नहीं है बिगिनर वो बोल देंगे भाई नो सर, वो बोल देंगे यहाँ पर क्या, नो सर। जो बिगिनर है वो यहाँ पर बोल दें यस सर, यस में लगा दीजिए पोल, और जो नहीं है वो लगा दीजिए किस में मेरे भाई, वो लगा दीजिए आप यहाँ पर नो में। ठीक है, लिख भी सकते हैं। सो मैं देख रहा हूँ यहाँ पर जो ये ग्राफ है, ये यस वालों की तरफ ज्यादा जा रहा है,
यस वालों की तरफ ज्यादा जा रहा है कि मतलब बिगिनर है। ठीक है, चलो तो देखिएगा, अगर आप बिगिनर हैं तो आपको चीजें बिल्कुल यहाँ पर क्या नई तरीके से सीखने को मिलेंगी। और कहते हैं कि जब हमारे अंदर किसी भी चीज को सीखने के लिए एनर्जी नई होती है, कोई चीज नया होता है, उसमें और भी एक्साइटमेंट आती है। वो लोग जो ऑलरेडी यहाँ पर प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके सामने बस ये रहता है कि यार ये मौका अब हाथ से जाने नहीं देंगे। ठीक है, नहीं देंगे मेरे भाई। ठीक है ना, तो चलिए तो आगे की तरफ चलते हैं। आगे की तरफ एक कमेंट आ रहा है यहाँ पर हमारे पेड क्लास में, जिसमें लिख रहा है कि एसएससी स्विच करके हम बैंक की प्रिपरेशन कर रहे हैं। कारण ये है क्योंकि एसएससी में परिणाम हो जाते हैं, है ना, और बैंक में यहाँ पर क्या रियल टाइम में आपको यहाँ पर ज्वाइनिंग मिल जाती है। ठीक है, रियल टाइम में ज्वाइनिंग मिल जाती है, दिस इज द रीजन। ठीक है ना, हाँ चलो, जो लोग फर्स्ट टाइम एग्जाम इस बार देंगे, बस ये मत सोचना एक सबसे बड़ी जो कमी होती है, जो सबसे बड़ा फेलियर का रीजन बनता है, यू नो व्हाट इज द रीजन। रीजन ये होता है मेरा तो फर्स्ट अटेम्प्ट है, मेरा तो फर्स्ट अटेम्प्ट है, मेरा तो फर्स्ट अटेम्प्ट है। आपको पता है ये लाइन आपको कमजोर बना देती है, ये लाइन आपको आलसी बना देती है, लेथार्जिक कर देती है। मेरा तो फर्स्ट अटेम्प्ट है, मेरा तो फर्स्ट अटेम्प्ट है, ये आपको लेजी बना देता है, लेथार्जिक बना देता है। आपको ये सोचने पे कि यार ठीक है यार पहला अटेम्प्ट है। नहीं, आपको मैं बता देना चाहूंगा, दिस इज वेरी ट्रू वर्ड्स, कि आप पहली बार में जितनी एनर्जी आपके पास होती है ना, आप वो एनर्जी फिर आगे के अटेम्प्ट्स में नहीं देख पाते हो। सो इफ यू आर सपोजिंग कि हमको एग्जाम इस बार देना है, तो याद रखना कि ये एक्सक्यूज मत देना मेरा तो फर्स्ट टाइम है। आप साफ साफ बोलो कि फर्स्ट एंड लास्ट बनाऊंगा या बनाऊंगी इस पर्टिकुलर एग्जामिनेशन को। मैं कहता हूं कोई भी कितना भी बड़ा एग्जामिनेशन हो, जीवन का कोई एग्जाम हो, जब तक आप ये नहीं सोचोगे कि नहीं मुझे पहले अटेम्प्ट में ही कर देना है, तब तक आप अपने आप को क्या, आपने अपने आप को कंफर्ट जोन में डाल दिया, आपने खुद को कंफर्ट जोन में डाल दिया। और याद रखिएगा, कंफर्ट जोन में जो जो गया है वो सफल नहीं हुआ है। अपने आप को अनकंफर्टेबल जोन में डालना पड़ेगा। आपको हो सकता है कि इन 6 महीने तक, अगर 4 महीने तक वो सारे सुख ना में प्राप्त हो पाए जो सुख आप चाहते हैं। किसी भी रिश्तेदार की शादी में जाना, बर्थडे पार्टी में जाना, हो सकता है कि आपको वहां पर त्याग करने पड़े। लेकिन याद रखना दोस्त कि जब तुम 6 महीने के बाद या ज्वाइनिंग लेने के बाद किसी रिश्तेदार के उस फंक्शन में जाओगे, तो तुम्हारी इज्जत तब से कहीं गुना ज्यादा होगी। इस बात का चयन आपको करना है, फैसला आपको करना है कि क्या करना चाहिए। क्या हमको बिना सिलेक्शन लिए उसी तरीके से जैसे सबकी इज्जत होती है वैसे ही करवाना है, या फिर सिलेक्शन के बाद जब जाएंगे तो लोग कहेंगे कौन है, बोलेंगे ये फलाना है, आरबीआई असिस्टेंट, आरबीआई में जॉब करते हैं। आरबीआई मतलब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ये जोश, ये मोटिवेशन जब तक अंदर नहीं आएगा तब तक आप कब काम करने के लिए यहां पर क्या बस यही फील करेंगे ठीक है यार सब करना हम भी कर लेते हैं, एक बार तैयारी करके तो देखो साहब। नहीं, तैयारी करना है मतलब सिलेक्शन लेने के लिए। ये कान में बात अच्छी तरीके से बैठा लो, दिल में और दिमाग में अच्छी तरीके से बैठा लो, सिलेक्शन लेना है मतलब लेना। एक बार कमेंट बॉक्स में जितने भी साथी यहां पर जुड़े हैं एक बार लिख दो, एक बार इस बार लिख दो मतलब कि 2023 सिलेक्शन का ईयर। एक बार लिख दो 2023 सिलेक्शन का ईयर। एक बार फटाफट मैं चाहूंगा ये वाला काम करें, 2023 सिलेक्शन का ईयर, 2023 सिलेक्शन। ये नहीं लिखोगे ना तब तक अंदर से फील करके लिखना कि 2023 मतलब सिलेक्शन का ईयर। ये देखो क्या बात है, जबरदस्त। अब आपकी जो फीलिंग्स है ना अंदर की, वो कहीं ना कहीं आपको ये काम कराने के लिए अब मजबूर कर देंगे। नहीं यार करना है, एनी हाउ करना है। बस एक मोटिवेशन आप सभी लोग के लिए कहीं ना कहीं बहुत जरूरी होता है। अगर ये नहीं है तो कुछ नहीं है। आइए हम, चूंकि ये आपकी ओरिएंटेशन क्लास है तो यहां पर हम सारी चीजें डिस्कस भी कर लेते हैं। देखिए 3 एग्जाम होते हैं, प्री और मेंस, एलपीटी। एलपीटी आपका कहीं ना कहीं याद रखिएगा, ये एक ऐसी चीज होती है जिससे आप यहां भी आप क्वालिफाई कर लिए, ये भी क्वालिफाई कर लिए, लेकिन यहां पर अगर आप क्वालिफाई नहीं कर पाए तो आप डिसक्वालीफाई माने जाते हैं। प्री एग्जामिनेशन, मेंस एग्जामिनेशन, एलपीटी, 3 तरीके की चीजें होती हैं। प्री में आप क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने का तरीका आपका अलग होता है, मेंस में क्वेश्चन अटेम्प्ट करने का तरीका अलग होता है। किन किन सिलेबस है इस पे भी आपको फोकस करना पड़ेगा। आखिरकार क्या रुख रहा है पिछले कुछ पर्टिकुलर यहां पर पेपर्स में जो हुए हैं आरबीआई असिस्टेंट के, वो भी देखना होगा। तो आइए सारा कुछ हम लोग यहां पर देखते हैं। प्रीलिम्स एग्जामिनेशन में सबसे पहले आप यहां पर ये देख लीजिए कि आपको 3 सेक्शन देखने को मिलते हैं बेटा। बिल्कुल ओरिएंटेशन क्लास से शुरू से बता रहा हूं, इंग्लिश, न्यूमेरिकल एबिलिटी और रीजनिंग एबिलिटी, ठीक है ना। यहां पर आप देखिए इंग्लिश में 30 क्वेश्चंस मिलते हैं, न्यूमेरिकल एबिलिटी और रीजनिंग में आपके 35 क्वेश्चंस मिलते हैं। बताना चाहूंगा कि आप सभी लोग अगर ये सोच रहे हैं कि यार केवल 20 मिनट है, तो याद रखिएगा 20 मिनट बहुत होता है। किसके लिए? आरबीआई असिस्टेंट के लिए। लोग यहां पर इसी 20 मिनट में 30 में से 30 मारते हैं, इसी 20 मिनट में आपका न्यूमेरिकल एबिलिटी में 33 से 35 मारते हैं, और यहां पर रीजनिंग में 35 से 35 मारते हैं। क्योंकि हमारी लड़ाई यहां पर याद रखिएगा मेरे दोस्तों,
हमारी लड़ाई यहां पर खुद से होनी चाहिए, ये बात याद रखिएगा। हर दिन आपको अपना रिकॉर्ड तोड़ना है, आगे की तरफ बढ़ना है, हर दिन आपको रिकॉर्ड तोड़ना है, आगे की तरफ यहां पर बढ़ना है, ठीक है। सो गाइस ये आपका क्या हो गया, ये आपका 100 क्वेश्चंस आते हैं, याद रखिएगा, और 100 मार्क्स के होते हैं और 60 मिनट मिलते हैं। सो गाइस यहां पर जो फाइट होती है, यहां पर जो फाइट होती है, याद रखिएगा कि एक एक्सट्रीम लेवल की होती है, एक्सट्रीम लेवल की फाइट होती है। आप यहां पर अगर देखेंगे, अभी मैं दिखाऊंगा कि लोग यहां पर किस तरीके से अटेम्प्ट करते हैं, उनका जो कट ऑफ है वो आपको बताएगा, वो आपको मजबूर करेगा कि आपको इस लेवल पे काम करना है। आप याद रखिएगा कि कभी भी आप कोई भी एग्जामिनेशन में बैठने जा रहे हो, उसका जब तक तकाजा नहीं कर लें, एनालिसिस ना कर लें, विश्लेषण ना करें, भाई मत जाइएगा, मत जाइएगा। क्यों? क्योंकि आपको वहां पर क्या कैसे खेलना पता ही नहीं है भाई, कैसे खेलना पता ही नहीं है। अब तुमको ये बताओ, आईबीपीएस पीओ में जो बैटिंग करोगे प्रीलिम्स में, और आपका आरबीआई असिस्टेंट में बैटिंग करोगे, दोनों का अंदाज अलग होगा। जब आईबीपीएस पीओ में तुम बैटिंग करने उतरोगे तो भाई साहब वहां पर तुम कैसे बैटिंग करोगे भाई, वहां पर तुम हो सकता है कि राहुल द्रविड़ की तरह भी बैटिंग करनी पड़े, लेकिन आरबीआई असिस्टेंट में तुमको वीरेंद्र सहवाग की तरह बैटिंग करनी ही पड़ेगी मेरे भाई, ठीक है। सो जितने लोग यहां पर यूट्यूब में भी लाइव जुड़े हुए, मैं उन सभी से बोलूंगा भाई कि आप सभी लोग इस बैच को ज्वाइन करिए, क्योंकि इस बैच में बहुत दम है, पावरफुल बैच है आप सभी लोग के लिए। तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ, आप इसको ज्वाइन करके अभी के अभी हमारे पेड सेशन में आ जाओ, बता दो सर अभी अभी मैंने ज्वाइन किया, ठीक है, आ सकते हो आप लोग, है ना। चलिए ये हमारा क्या है, मेंस, ठीक है। इंग्लिश का 40 क्वेश्चन, क्वांट का 40 क्वेश्चन, रीजनिंग का 40 क्वेश्चन, कंप्यूटर का 40 क्वेश्चन, जीए का 40 क्वेश्चन, सब में 40 40 40। ये एकमात्र एक ऐसा एग्जाम होता है जहां पर जितने क्वेश्चन उतना वेटेज, क्लियर है। क्योंकि आप जितने भी एग्जाम देखिए वहां पर किसी ना किसी एक सेक्शन में वेटेज क्वेश्चन अगेंस्ट यहां पर आपका क्या मार्क्स कम या ज्यादा होता है, ठीक है। यहां पर देखिए आपको हर एक सेक्शन के नंबर के लिए, एक क्वेश्चन के लिए एक नंबर आपको दिया जा रहा है। इवन कंप्यूटर भी आपका 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स, जनरल अवेयरनेस 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स, 200 क्वेश्चन की फाइट है मेरे भाई। और इस 200 क्वेश्चन की फाइट में आप सभी लोगों को इसमें भी एक्स्ट्राऑर्डिनरी खेलना होता है। अगर बात करूं एसबीआई क्लर्क प्रीलिम्स मेंस को अगर मैं पकड़ूं, जो आपका एग्जामिनेशन कल था, वहां पर आप नंबर्स की तरफ, बहुत अधिक नंबर्स की तरफ नहीं भाग रहे थे, क्योंकि वहां पर पेपर लेंदी था। लेकिन यहां पर पेपर लेंदी नहीं होता है अगर हम कंपेयर करें किसी भी क्लर्क मेंस की मेरे भाई, ठीक है। तो यहां पर पेपर आपको क्या मिलता है, सामान्य मिलता है। क्या मिलता है आपको? पेपर सामान्य मिलता है, ठीक है। तो चलिए इसमें 135 मिनट मिलते हैं, बस समय 30 मिनट 30 मिनट 30 मिनट, कंप्यूटर के लिए 20 मिनट और जीए के लिए 25 मिनट मिलता है, ठीक है। एलपीटी में क्या होता है साहब यहां पर, और एक बात और बता दूं, इन दोनों में से इसमें भी दो तरह की कट ऑफ होती है, एक सेक्शनल कट ऑफ होती है, याद रखिएगा, और एक ओवरऑल कट ऑफ होती है। तो आपके प्री में भी याद रखिएगा कि सेक्शनल और ओवरऑल दोनों कट ऑफ होती है, मेंस में भी सेक्शनल और ओवरऑल कट ऑफ दोनों होती हैं। वेरी गुड, बहुत अच्छा नंबर मैं एप्लीकेशन में यहां पर देख पा रहा हूं, गुड यार, थैंक यू सो मच विश्वास करने के लिए यार, ठीक है। सो आगे की तरफ बढ़ते हैं, लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट एलपीटी, ठीक है। यहां पर क्या होता है, जैसे कि सपोज कि आप यहां से हैं, आप गुजरात कैडर से फॉर्म भरना चाहते हैं, महाराष्ट्र कैडर से फॉर्म भरना चाहते हैं, आप यूपी से हैं, एमपी से हैं, राइट। तो जब आप वहां प्री और मेंस निकालेंगे तो आपका एलपीटी होगा, मतलब लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट, कि आखिरकार आप लैंग्वेज में कितना एक्सपर्ट है, चाहे बोलने की बात हो, चाहे वो भाई सब सुनने की बात हो, चाहे वो लिखने की बात हो, तीनों में आपका टेस्ट वहां पर होता है। और अगर इसमें आप डिस्क्वालीफाई हो गए तो याद रखिएगा कि इसमें आप डिस्क्वालीफाई माने जाएंगे आरबीआई असिस्टेंट में। क्यों? बाकी अदर परीक्षाओं में आपको एक्सटेंशन दिया जाता है 6 महीने का कि भाई तुम तैयार कर लो अपने आप को, लेकिन यहां पर एक्सटेंशन नहीं दिया जाता है मेरे भाई, ठीक है। चलो अब मैं चलता हूं, यहां पर बहुत सारे लोग यहां पर एक प्रमाण जो कि यहां पर दिखाता हूं कि लोग बड़े परेशान हो जाते हैं कि फॉर्म इतने भरे गए और हमारा क्या बोलते हैं कि पता नहीं होगा कि नहीं होगा। तो देखिए ये है 2019 लोगों ने जो एप्लीकेशन भरा, ठीक है ना, जो आपके आरबीआई को रिसीव हुआ, तो आप यहां पर ले सकते हैं, जैसे कानपुर लखनऊ है 18,223 एससी में, और एसटी में 377 प्राप्त हुआ, 13,892 ओबीसी में हुआ, 3,921 यहाँ पर आपका ईडब्ल्यू, जनरल में 20,11 हुआ, ठीक है। अब ये जो लोग प्री में बैठे इसी कानपुर के, देखो कंपेयर आप यहाँ पर 18,000 लोगों ने फॉर्म भरा, तो यहाँ पर केवल 10,000 बैठे हैं, यहाँ पर 14,000 लोग यहाँ पर केवल बैठे हुए। सो गाइस कंपेयर करिए, 20,000 थे तो वहां पर 14,000 बचे, 18 थे तो वहां पर कितने बच्चे हैं यहाँ पर 10। सो जितने लोग फॉर्म भरते हैं जरूरी नहीं कि वो फॉर्म पेपर देने बैठते भी हैं, वो जरूरी पेपर देने बैठते भी हैं, ठीक है। सो आपका कंपटीशन यहां पर से सपोज अगर 10 लाख एस्पायरेंट फॉर्म को अगर भर रहा है, 10 लाख एस्पायरेंट अगर फॉर्म को भर रहा है, तो याद रखिएगा जो देने आता है वो 5 लाख करीबन यहां पर हो जाता है। मतलब टोटल जो फॉर्म फिलिंग होती है उसका करीबन आपका 55 से 60% लोग केवल फॉर्म को फिल करता है मेरे भाई, ठीक है ना, फिल करता है। नहीं बेटा यहां तो आपको एलपीटी देना ही पड़ता है, आरबीआई में आपका मस्ट है, आरबीआई में आपको देना एलपीटी मस्ट है, ठीक है। चलिए ये हो गया डन।
ये आपका 2021 का आंकड़ा है, सेम वैसे ही यहां पर क्या जो रिसीव हुए और यहां पर जो फॉर्म एग्जाम देने हैं उनका है। ठीक है, अब हम चलते हैं कि हम रीजनिंग की दास्ता को कैसे यहां पर क्या आप सभी लोगों के सामने यहां पर रखने वाले। रीजनिंग एक ऐसा सब्जेक्ट है, यह आपको प्री में हेल्प करता है, ये मेंस में भी हेल्प करता है। ओवरऑल कट ऑफ अगर देखी जाए मेंस लेवल की, तो आप सबसे अधिक अटेम्प्ट इसमें करते हो, राइट। सबसे अधिक अटेम्प्ट आप इसमें करते हो, क्योंकि आपको सबसे जो ट्रस्टवर्दी सब्जेक्ट होता है वो आपका रीजनिंग ही होता है। ठीक है, तो समझिए होगा, समझना होगा। ठीक है, तो समझना होगा यहां पे। तो रीजनिंग में हम शुरुआत करने जा रहे हैं। बेसिकली 3 टाइप की रीजनिंग हम यहां पर देखते हैं, 3 तरह से रीजनिंग को हमारे एग्जामिनेशंस में देखते हैं। ठीक है, पहला पार्ट जिसे हम यहां पर बोलते हैं क्या, वर्बल कह लीजिए साहब, ठीक है ना, वर्बल रीजनिंग कह लीजिए। ठीक है, दूसरा एनालिटिकल रीजनिंग और तीसरा लॉजिकल रीजनिंग। इसको हमने कैसे बांटा है, अपने एक कहते हैं ना अपनी भाषा में। यहां पर आपका जो पहला पार्ट है वो मिसलीनियस है। क्या है, मिसलीनियस रीजनिंग है। ठीक है ना, मिसलीनियस रीजनिंग। यहां पर जो हमने बांटा, यहां पर क्या, इसको पजल और सिटिंग को मैंने अलग रखा है। क्या रखा है, पजल और सिटिंग को अलग रखा है। और ये हमारा है लॉजिकल रीजनिंग। क्या है, लॉजिकल रीजनिंग मेरे भाई। ठीक है ना, 3 तरीके से चीजें आपके एग्जाम में आपको मिलती हैं। ठीक है, अगर मैं चलूं तो यहां पर मैं आपको बताना चाहूंगा, ये बेसिक रीजनिंग में कितने पार्ट होते हैं मैंने आपको वो बताया। रीजनिंग में कितने पार्ट होते हैं मैंने वो बताया। ठीक है, अब यहां पर सबसे जो ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, चाहे प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से जाऊं चाहे मेंस इंपॉर्टेंट, ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन होता है। मिसलिनियस रीजनिंग में क्या क्या हो जाता है, जैसे कि से सपोज मिसलिनियस रीजनिंग की बात की जाए तो यहां पर क्या, कोडिंग, ठीक है ना, और यहां पर अल्फा न्यूमेरिक सीरीज, ठीक है, ब्लड रिलेशन, क्या, ब्लड रिलेशन, नोट करते चलना जो भी जरूरत वाली चीजें हैं, डायरेक्शन एंड डिस्टेंस, ठीक है, इनइक्वालिटीज, सिलोगिज्म, ठीक है, ऑर्डर एंड रैंकिंग, मशीन इनपुट, डेटा सफिशिएंसी आदि। ये टॉपिक्स हमारे किस में आते हैं, हमारे मिसलिनियस पार्ट में आते हैं, राइट, मिसलिनियस पार्ट में आते हैं। पजल सिटिंग में यहां पर आपको बता दूं, पजल के बहुत सारे टाइप, चाहे वो फ्लोर बेस्ड हो, चाहे डे बेस्ड हो, मंथ बेस्ड हो, ईयर बेस्ड हो, क्लासिफिकेशन हो, है ना, सिलेक्शन बेस्ड हो, पोस्ट वाइज हो, है ना, तो तरीके कॉम्बिनेशन पजल हो, तरीके यहां पर पजल आपको देता है। सिटिंग में आपका सर्कल हो, लाइन हो, और आपका यहां पर क्या स्क्वायर हो, या फिर यहां पर क्या पेंटागन हो, हेक्सागन हो, ट्राइंगल हो, इस पे आपको सीटिंग अरेंजमेंट कराता है। ठीक है, लॉजिकल रीजनिंग की बात अगर मैं यहां पर करूं तो आपका जैसे कि से सपोज बात की जाए स्टेटमेंट एंड अजम्पशन, ठीक है ना, और यहां पर कोर्स ऑफ यहां पर एक्शन, ठीक है ना। थर्ड अगर देखा जाए तो यहां पर क्या, आर्ग्यूमेंट, ठीक है ना, इन्फ्रेंसेस, ठीक है ना, इन्फ्रेंसेस, कॉज एंड इफेक्ट, ठीक है ना, सब्सटेंशिएट्स, और यहां पर आपका क्या, कंक्लूजन, ठीक है ना। तरह तरह के आपके टॉपिक्स यहां पर आपके होते हैं। ठीक है, अब मैं आपको लेकर चल रहा हूं कि ये तो ठीक है सर, हमारे एग्जाम में अगर मैं जाऊं तो आपके प्री एग्जाम में अगर मैं आपको दिखाऊं यहां पर कि क्या क्या चीजें कहां से आई, एक बार जरा उस पर बात कर लेते हैं। मैंने क्या बोला, ये सेशन सबसे ज्यादा जरूरी है उन सारे एस्पायरेंट्स को स्टार्टिंग से, जब हम यहां पर जुड़ रहे हैं, ये जान लेने की कहां से कितना रीजनिंग में। आखिरकार अगर देखा जाए तो 2022 में जो एग्जामिनेशन हमारा हुआ उसमें कोई मैंने शिफ्ट ली है जहां पर मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं कि कितना वहां पर पूछा गया। ठीक है, पजल एंड सिटिंग अगर देखा जाए, देखो ये आपको बहुत जरूरी है जानना यार, बहुत जरूरी है। पजल एंड सिटिंग की बात अगर मैं करूं यहां पे तो 15 क्वेश्चंस पूछे गए थे, यहां पर याद रखिएगा 15 क्वेश्चन पूछे गए थे। डायरेक्शन डिस्टेंस से 3 क्वेश्चन, सिलोगिज्म से 4 क्वेश्चन, चाइनीज कोडिंग से 5 क्वेश्चन, मिक्स सीरीज से 5 क्वेश्चन, मीनिंगफुल वर्ड 1 क्वेश्चन, पेयर फॉर्मेशन 1 क्वेश्चन, मिसलिनियस 1 क्वेश्चन। ठीक है, सो गाइस अगर आप देख पा रहे हैं, सो आखिरकार ये जो पेपर है हमारा, इसमें क्या ऐसा डिफिकल्टी लेवल है, क्या आप मिक्स सीरीज यहां पर क्या इजी है, सब जो आता है सब इजी है, जो नहीं आता हमारे लिए टफ होता है, जो नहीं आता हमारे लिए क्या होता है, टफ होता है। ठीक है भाई, अब हम चले लेकर के आपको यहां पर, तो यहां पर आप देखिएगा कि रीजनिंग का एक पार्ट जो मैंने आपको लॉजिकल रीजनिंग बताया, जिससे कहीं ना कहीं आपके हाथ पैर फूलते हैं, वो यहां पर नहीं है, लेकिन मैं अपने सिलेबस में कराऊंगा, क्योंकि मुझे पता है ना कि कब कहां से नारायण मिल जाए किसी को पता नहीं है। ठीक है ना, सो देखिए यहां पर पजल एंड सिटिंग, यहां पर 20 क्वेश्चंस, लगभग 4 पजल सिटिंग के सेट आए। ठीक है,
कोडिंग प्लस चाइनीज कोडिंग यहां पर 6 क्वेश्चन है, डेटा सफिशिएंसी 5 क्वेश्चन, ब्लड रिलेशन 3 क्वेश्चन, सिलोगिज्म 4 से 5 क्वेश्चन, डायरेक्शन 1 क्वेश्चन, लेटर बेस 1 क्वेश्चन। सो गाइस ये मेंस का पेपर है। डिफिकल्टी लेवल की बात करूं, इस पेपर को देख के यहां पर लगता है क्या प्री बिल्कुल आसान है, मेंस आपका यहां पर मॉडरेट लेवल, लेकिन हाई लेवल तक नहीं जाता है, हाई लेवल तक नहीं जाता है, ये बात कहीं नोट डाउन कर ले, कहीं नहीं जाता है। ठीक है, अब हम चलते हैं यहां पर किसकी तरफ बच्चों, देखिएगा एनालिसिस, चूंकि आज एक क्लास एनालिसिस की क्लास है, एनालिसिस करना सीखिए पहले। तो ये 2 सेक्शन से आपका प्री मेंस यहां पर कवर होता है, लेकिन मैं कहूंगा कि फ्यूचर में कब क्या हो जाए असिस्टेंट, एज यू नो वेरी वेल एसबीआई क्लर्क मेंस में लॉजिकल रीजनिंग के 7 से 8 क्वेश्चंस पूछे गए, राइट। सो आपका इसमें भी हम ये कवर कराएंगे। ठीक है, हम कवर कराएंगे। हम कहते हैं ना पूरे कहते हैं कि प्रोटेक्शन का आइटम हम लेकर चलेंगे भाई साहब, कभी भी कहीं से अटैक हो सकता है, डिफेंड करने के लिए हमको यूज करना पड़ेगा। बोलो क्लियर है, बोलो हाँ या ना। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं बॉस। ये आप रीजनिंग का सिलेबस पहले एक बार यहां पर देख लीजिए, नोट डाउन भी कर लीजिएगा। ये आपका सिलेबस है, अल्फाबेटिकल एंड मिसलेनियस सीरीज, कोडिंग, ब्लड रिलेशन, डायरेक्शन, ऑर्डर रैंकिंग, इनइक्वालिटी, सिलोगिज्म, सीटिंग अरेंजमेंट, पजल, अल्फाबेटिकल नंबर टेस्ट, मिसलेनियस, मशीन इनपुट। इसका मतलब क्या है, मशीन इनपुट। क्या है, मशीन इनपुट। ठीक है ना भाई, मशीन इनपुट। ये क्या है, डेटा सफिशिएंसी। क्या है, डेटा सफिशिएंसी। इतना बेहतरीन तरीके से कराऊंगा ना, ये सब तुम लोग ताबड़तोड़ तरीके से उड़ा दोगे। डेटा सफिशिएंसी को इतना आसान कर दूंगा, मशीन को इतने क्वेश्चन की प्रैक्टिस करा दूंगा ना, सब कुछ तुमको रिपीट होते दिखाई देंगे। ठीक है, लॉजिकल रीजनिंग यहां पर ये भी मैं पढ़ाऊंगा। ठीक है, ये ओवरऑल हमारा प्री प्लस मेंस का यहां पर सिलेबस है, प्री प्लस मेंस का सिलेबस है। प्री में हमारे ये किसी भी हाल में नहीं आते, किसी भी हाल में नहीं आते, ये आएंगे मेंस में आएंगे। क्लियर है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। चलो, द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इन फ्रंट ऑफ अस, द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इन फ्रंट ऑफ अस विच इज कट ऑफ। ठीक है, याद रखिएगा कि आरबीआई असिस्टेंट का जो प्री एग्जामिनेशन है, ये कट एंड थ्रोट कंपटीशन बनता है, ये बात याद रखिएगा। आप अपने आप को किस स्तर तक, सोना जो होता है ना गोल्ड, उसे किस स्तर तक खड़ा किया जाए, ये भी यहां पर क्या अपना होता है कि यार इसको इस स्तर तक, फिर इस स्तर तक, जितना सोना खड़ा होता है उतना यहां पर क्या निखर कर सामने आता है। प्रीलिम्स में आपको आपकी जो स्पीड है, याद रखिएगा, क्योंकि आपके पास 60 मिनट होते हैं और आपको 100 क्वेश्चंस की बात करी जाए, तो आप यहां पर एक बार ये देख लीजिए, नजर डाल लीजिए कि ये कट ऑफ है आपके आउट ऑफ 100 की। आउट ऑफ 100 अगर यहां पर जाए कट ऑफ में, तो आप देख पा रहे हैं गाइस, ठीक है, कि भुवनेश्वर 90 पॉइंट आपका 50 भोपाल 89.50 गया है, भुवनेश्वर 90.50 गया है, चंडीगढ़ 90.75 गया है, कोलकाता आपका 90.75 गया है, यूपी अगर देखा जाए तो यूपी 89.25 गया हुआ है। इसका मतलब यहां से ये निकल करके आता है। ठीक है, हाँ, रिकॉर्डेड सेशन में अवेलेबल होती है, क्लासेस आपको रिकॉर्डेड फॉर्म में मिल जाती है। आपको प्रीलिम्स में याद रखिएगा कि स्पीड जो होगी ना, वो खतरनाक लेवल की होनी चाहिए। और स्पीड तब आती है, मेरे बात को समझना गौर से, जब आप पेपर का लेवल, 100 में अगर ये पेपर लेंदी होता तो आप शायद नहीं कर पाते बॉस, ये बात बहुत क्लियर है। तो ये आपको बता रहा है कि जो डिफिकल्टी लेवल है वो क्या है, बिल्कुल आसान है। आपको बस अटेम्प्ट करना है। प्रीवियस पर्टिकुलर एनालिसिस को देख करके हमारा टारगेट सेट हो जाता है बॉस कि मैं कोलकाता रीजन से हूं, मैं कोलकाता रीजन से हूं और मुझे यहां पर क्या करना है, मेरा इस बार यहां पर टारगेट होना चाहिए 95। जब तक टारगेट नहीं रखोगे, जब तक आप, और टारगेट रखोगे कैसे, टारगेट आप कैसे रखोगे, जब तक आपके पास कोई भी रेफरेंस नहीं होगा टारगेट नहीं रख पाओगे। हवा में टारगेट थोड़ा ना रखोगे, आपको पता नहीं है इस एग्जाम के एनालिसिस के बारे में, पता ही नहीं है कितना जाता है, सीधे सीधे 100 में मैं कर दूंगा कितना, 70 कर दूंगा। अरे भाई 70 करोगे फेल हो जाओगे, एनालिसिस कर लो भाई, पहले एनालिसिस कर लो। नेगेटिव मार्किंग होता है, नेगेटिव मार्किंग होता है, याद रखिएगा, पहले एनालिसिस कर लो, एनालिसिस, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप एनालिसिस कर लो। इससे आपको तकाजा लग गया कि अब मुझे किस लेवल पे काम करना है, किस लेवल, दिमाग में 95 नंबर चल रहा है, 95 करना है, 95 जब तुमने सोचा ना तो तुम 95 वाली मेहनत करोगे बॉस, 70 सोचोगे तो 70 वाली मेहनत करोगे। इज दैट क्लियर? चलो आगे की तरफ हम लोग यहां पर बढ़ चलते हैं। अब चलते हैं मेंस की तरफ। ठीक है दोस्तों, बाकी जो मेंस होते हैं वहां पर जो कट ऑफ जाता है वो लगभग आपका 50 से 55% के बीच में जाता है। ठीक है, 50% ही जाता है, मैं तो ये कहूंगा। लेकिन जो आपके आरबीआई असिस्टेंट का कट ऑफ होता है ये थोड़ा भौकाली होता है। ये जो कट ऑफ आप देख रहे हैं आउट ऑफ 200 है बच्चों, क्या है, आउट ऑफ 200 है।
और देखिए आउट ऑफ 200 अगर मैं कोलकाता फिर से चलूं आप लोगों को लेकर के, ठीक है, तो 128.5 यहां पर कट ऑफ गई, सबसे अधिक कट ऑफ। ठीक है, आप देखिए यहां पर भोपाल 119 कट ऑफ गया है, यहां पर अगर देखिए न्यू दिल्ली 123 कट ऑफ गया है, अगर आप कानपुर जाएंगे, लखनऊ जोन में जाएंगे 120 कट ऑफ गया है, अगर आप चेन्नई जाएंगे तो 121 कट ऑफ गया है, चंडीगढ़ जाएंगे तो 124 गया है। तो आपको यह अंदाजा लगा लेना चाहिए कि यहां पर अगर इतना अटेम्प्ट हो रहा है, लोग कर रहे हैं, और ये वास्तविकता है, चूंकि हम एनालिसिस करते हैं आपके सामने, यूट्यूब मतलब फ्री प्लेटफॉर्म है यार, जाके चेक करो एनालिसिस 2022 मेंस, आपको पता चल जाएगा कि आखिरकार पेपर का लेवल क्या था। ठीक है, सो पेपर के लेवल को देख के क्या करते हैं आप लोग, यहां पर डिसाइड करते चीजें मुझे। अब आपके दिन में ये आ गया कि जो यूपी वाला है वो यही कहेगा कि भाई मुझे 125 प्लस यहां पर करना है मेंस, उसके दिमाग में चलने लगा। कभी भी 5 नंबर नीचे मत सोचो, हमेशा 5 नंबर ऊपर सोच के चलना, हमेशा 5 से 10 नंबर ऊपर लेकर चलना, नीचे नहीं मेरे भाई। ठीक है, अहमदाबाद वाले को पता चल गया कि भाई मुझे यहां पर क्या 125 लेकर चलना है। ठीक है, कोलकाता वाले को पता चल गया भाई मुझे इस बार 135 लेकर चलना है हर हाल में। ठीक है, जब तक ये टारगेट सेट नहीं हुए दिमाग में ना, तब तक तुम बस केवल रेस में दौड़ते रहोगे, दौड़ते रहोगे, लक्ष्य नहीं है तो दौड़ने का कोई मतलब नहीं है। क्लियर है? ऐसा क्या दौड़े आप जिससे लक्ष्य ही नहीं मिला? इज दैट क्लियर? सो ये बात याद रखिएगा। ओके, डन, ये हो गया। और जो एक्स सर्विसमैन वाला पर्टिकुलर कट ऑफ है, इससे कम रहता है, लेकिन बहुत डिफरेंस इसमें नहीं आता है, याद रखिएगा बच्चा। जितने लोग यहां पर फ्रेशर्स हैं और जितने रिस्पेक्टेड हमारे एक्स सर्विसमैन हैं, आप सभी को बताना चाहूंगा एक्स सर्विसमैन वाले जो लोग हैं कि कट ऑफ यहां पर इससे तो कम जाएगा सर, है ना। 120 है तो हो सकता है आपका वाला यहां पर क्या 105 100 चला जाए, ठीक है ना, लेकिन बहुत कम नहीं, क्योंकि आपको बता दूं कंपटीशन आपके क्षेत्र में भी आपके लोगों ने बहुत बढ़ा दिया है। ठीक है, 2011-12 की बात की जाए तो वहां पर आप नॉमिनल से मार्क्स ला करके भी सिलेक्ट हो जाते थे, लेकिन आज यहां पर क्या थोड़ा प्रॉब्लम होता है। ठीक है, सो आपका जो एक्स सर्विसमैन वाला जो है, मैं उसको भी बताऊंगा कि उसका कट ऑफ कितना गया, एक स्पेशल सेशन करूंगा आप लोगों के लिए। ठीक है ना, आप लोगों के लिए स्पेशल सेशन करूंगा मैं। ठीक है, चलिए, सो बाकी बढ़ते आगे की तरफ। यहां पर क्या, ये तो हमारा हो गया कि हमें क्या क्या चीजें करनी है, कैसे करनी है। ठीक है, ये भी हमने बता दिया क्या क्या कहां से आया है और किसके लिए हमें करना है। अब हम चलते हैं हमारे गेम प्लान की तरफ। व्हाट इज आवर गेम प्लान? ठीक है, हमारा गेम प्लान क्या है? हम लोग जो टारगेट सेट करके चल रहे हैं, 40 दिनों का, 40 प्लस दिनों का टारगेट सेट करके चल रहे हैं। ठीक है, देखिएगा 3 चीजें बहुत जरूरी होती हैं साहब, 3 चीजें बहुत जरूरी होती हैं। पहला, बेसिक कंसेप्ट, साथ में अप्रोच, प्रो अप्रोच। यहां पर जरूरत है प्रो अप्रोच की मेरे भाई। ठीक है, ये आपकी पहली चीज होती है। ठीक है, दूसरी चीज समझिएगा, दूसरी चीज होती है कि हम किसी भी टॉपिक पे कंसेप्ट तो सीख लेते हैं, और ये जो बेसिक हमारे कंसेप्ट्स हैं, ये याद रखिएगा केवल प्री बस के नहीं है, ये प्री प्लस मेंस दोनों के हैं, क्योंकि आपको पता है ये बैच प्री प्लस मेंस दोनों है। पहली बात तो दिमाग से ये हटा दीजिएगा, सर प्री तो 1, ये मेंस कैसे करेंगे, ये पुराने लोग बातें करते थे, और देखिए पुराने लोग आज भी वहीं पे ही हैं। ठीक है, जो लोग बातें करते थे। याद रखिएगा कि आपको प्री और मेंस ये 2 अलग अलग चीजें माननी नहीं, दिमाग से फितूर हटा दीजिए। क्या है ये, प्री प्लस मेंस है क्या, है ना सर जी? आप अगर प्री लेवल को देखें तो ये फाउंडेशन लेवल होता है। ठीक है, फाउंडेशन टू मॉडरेट लेवल हम मान सकते हैं। ठीक है, जो मेंस लेवल है वो हमारा क्या है, यहाँ पर मॉडरेट टू हाई लेवल। सो हम क्या करेंगे, यहां पर कंप्लीट लेके चलेंगे, कब दिशा बदल जाए कुछ पता नहीं है। पता चला हमने तुमको पढ़ाया लास्ट ईयर के अकॉर्डिंग, तो पता चला कुछ हैवी आ गया आप में। सो आपको तैयार रहना है हर एक जंग के लिए। ठीक है, कोई भी मैदान में आप मैच खेलने के लिए तैयार रहें। तो पहला है बेसिक कंसेप्ट, अप्रोच, प्रो अप्रोच, जिससे बात करेंगे। दूसरा प्रैक्टिस। क्या होता है? प्रैक्टिस। ये प्रैक्टिस का जो किस्सा है ना, ये आप सभी लोगों को मेरे साथ करना होगा। कुछ प्रैक्टिस तो हम हाँ बिल्कुल सफिशिएंट है। प्रणव मैं हूं ना, टेंशन क्यों ले रहे हो? 40 डेज में मैं हूं ना, कैसे करना है भाई तो बता रहा हूं। प्रैक्टिस 2 तरीके से हम लोग करेंगे। एक तो सपोर्ट प्रैक्टिस करेंगे, जो कि मैं कराऊंगा। ठीक है, क्लास में किसी भी एक कंसेप्ट से रिलेटेड वहां पर 5-5 क्वेश्चन, ऐसे एक प्रैक्टिस तो वो गई। अब दूसरी जो प्रैक्टिस करनी है वो तुम्हें खुद करनी है, वो है सेल्फ प्रैक्टिस। उसके लिए एक काम कर लो यार, ठीक है, एक काम उसके लिए कर लो।
सेल्फ प्रैक्टिस के लिए जो रिसोर्स है ना, ये बुक, प्लीज आरबीआई असिस्टेंट की बुक अभी मैं इस पर्टिकुलर यहां पर लास्ट में दिखा भी दूंगा कौन सी बुक जिसकी बात कर रहा हूं, ये बुक ले लेना। इससे क्या होगा, जो मैं असाइनमेंट दूंगा तुम लोग पैरेलली करते जाओगे। तुमने यहां पर हो सकता है कि किसी एक कंसेप्ट पे 5-5 क्वेश्चन किए और हो सकता है क्लास में आपने 20+ क्वेश्चन कर लिए, राइट। अब आपका यहां पर होना चाहिए कि नहीं, मुझे सेल्फ प्रैक्टिस में किसी भी टॉपिक के 50+ क्वेश्चन करने हैं। और याद रखिएगा क्वेश्चन का लेबल ये आपको पता होना चाहिए। अब ये नहीं कि कोई भी क्वेश्चन कहीं से कर दिया। तो आरबीआई असिस्टेंट की जो बुक है मैंने यहां पर उसको फ्रेम करवाया है, उस बुक को आप जरूर ले लीजिएगा, ये बात आप याद रखिएगा, ठीक है। तभी प्रैक्टिस ताबड़तोड़ होगी। तीसरी चीज यहां पर प्रैक्टिस की तीसरी चीज यहां पर, ठीक है, प्रैक्टिस की तीसरी चीज यहां पर, सॉरी आपका तैयारी की तीसरी चीज बेसिक कंसेप्ट हो गया, अप्रोच हो गया, प्रैक्टिस कर लिया आपने बेहतर तरीके से। अब यहां पर है कि आप सभी लोग अपने आप को याद रखिएगा टेस्ट जरूर करिए। जब आप टेस्ट किसी भी टॉपिक का, जैसे से सपोज मैंने एक कोई टॉपिक खत्म कर दिया, से सपोज पार्टनरशिप खत्म कर दिया, अब पार्टनरशिप की प्रैक्टिस जब टॉपिक खत्म कर दिया, मैंने प्रैक्टिस भी कर लिया, अब जरूरी है कि मैंने प्रैक्टिस भी कर ली, कंसेप्ट सीख लिए, सर ने बताया था प्रॉपर सीख लिए, लेकिन अब जरूरी यहां पर क्या है, अब जरूरी है कि ये हम कितना सीख पाए, ये खुद को बताना कि भाई तुम कितना सीख पाए, उसके लिए टेस्ट दीजिए, ठीक है। टॉपिक वाइज टेस्ट दीजिए, पहले आप क्या दीजिए, टॉपिक वाइज टेस्ट दीजिए। फुल मॉक तब तक नहीं जब तक आप सारे सब्जेक्ट क्लियर नहीं कर लो, ठीक है बेटा। हाँ, बैंक महापैक में ई बुक्स पढ़ा होगा आरबीआई असिस्टेंट का, वहां से आपको मिल जाएगा, ठीक है। टॉपिक वाइज आप करेंगे, ठीक है। अब दूसरी चीज क्या होती है, ये तो हो गया आपका, इसमें जब टेस्ट आप देते हो तो याद रखिएगा महा इंपॉर्टेंट, दिस इज एनालिसिस। जैसे से सपोज मैंने आज 20 प्रश्नों का टेस्ट दिया, जैसे मैंने 20 प्रश्नों का आज एक टेस्ट दिया, अब मैंने देखा कि उस 20 प्रश्न में मेरे 15 क्वेश्चन सही हुए और 5 क्वेश्चन मेरे नहीं हुए। अब जब एनालिसिस आप करेंगे तो वहां पर 3 चीजों का एनालिसिस करने की जरूरत है। ये मेरे गेम प्लान है, मेरा गेम प्लान में आप लोग साथ अगर देंगे तो आप सफल होंगे, ठीक है। जो 5 क्वेश्चन तुम्हारा जो आपने नहीं किया, मतलब जो क्वेश्चन रॉन्ग हो गया, कुछ रॉन्ग हो गए होंगे, ठीक है ना, कुछ आपने स्किप कर दिए होंगे और कुछ आपने करेक्ट वाली, तो मैं तीनों को बता रहा हूं कैसे आपको करना है एनालिसिस। और ये जो व्यक्ति फॉलो करेगा, मैं आपको बता रहा हूं, जो व्यक्ति ये फॉलो करेगा, कोई भी ऐसा नहीं बचेगा जो सिलेक्शन नहीं लेगा इस बार, क्योंकि इस रेस में वही आगे पहुंचेगा, वही अव्वल होगा, जो यहां पर कोई भी गुंजाइश नहीं छोड़ेगा बेटा, ये बात याद रखना, ठीक है। तो देखो, रॉन्ग क्वेश्चन अगर हुआ है तो उसका एनालिसिस जरूर करना है। सबसे पहली बात, टेस्ट दिया, एनालिसिस जरूर करना है, क्योंकि लोग यहां पर क्या करते हैं, जब अगर पेपर खराब हो जाता है, मॉक खराब हो जाता है, तो गुस्से के चलते वहां पर नहीं करते हैं एनालिसिस, अच्छा हो जाता है तो खुशी के चलते नहीं करते। ये दोनों चीजों को आपको याद रखना है, बैलेंस रखना है, ठीक है, दरकिनार करना है, ठीक है। रॉन्ग है तो उस पर क्या करना है, रिवीजन करना है। क्या करना है बच्चों, रिवीजन करना है। क्या करना है, रिवीजन करना है। क्या करना है, रिवीजन करना है। आखिरकार उस क्लास में गए, जो क्लास आपने पढ़ी थी, जो मेरी क्लास जैसे से सब होती, उसमें रिवीजन करना है कि आखिर सर ने यार ये वाली चीज ओ मिस हो गया, तो रिवीजन करने का, ठीक है। रिव्यू करो, सीधी सी बात यार, है ना। स्किप 2 चीजों की वजह से होता है, स्किप 2 चीजों की वजह से होता है। या तो आपने जानबूझकर उसको स्किप किया, क्यों, क्योंकि अगर मैं इसको अटेम्प्ट करूंगा या करूंगी तो मेरा समय खराब हो जाएगा, तो समय को सेव करने के लिए स्किप किया, दैट इज अ गुड चॉइस, ये बढ़िया किया आपने, गुड डिसीजन, राइट। तो यहां पर क्या हो गया, ये आप इस चीज के लिए कि आपने समय को बचाने के लिए किया, ये आपका पॉजिटिव अप्रोच है। क्योंकि ये एग्जाम ऐसा एग्जाम है, प्री की बात की जाए, कुछ छोड़ना नहीं है। सो भाई उस पर भी एक बार काम करो कि उसको क्या और कोई शॉर्ट ट्रिक निकाल सकते हैं, प्रो अप्रोच निकाल सकते हैं क्या, रिवीजन करो मेरे भाई, ठीक है। आपने इसलिए छोड़ दिया, दूसरा वाला जो पॉइंट था कि आपको पता नहीं था यार क्वेश्चन कैसे करते हैं, तो फिर क्या किया आपने, फिर रिवीजन किया, ठीक है। रिवीजन में बहुत ताकत है भाई, लेकिन तब करोगे जब आपको अपने अंदर कमी पता चलेगी। और हर इंसान, कोई भी इंसान अपने अंदर कमी नहीं ढूंढना चाहता, कमी नहीं निकालना चाहता, ठीक है। तीसरा है करेक्ट। मैं कहता हूं करेक्ट तुमने कर लिए, झंडे गाड़ दिए, बहुत बढ़िया है। क्या मैं उन करेक्ट क्वेश्चंस में से ये निकालूंगा, क्या मैं किसी और अप्रोच या किसी भी और शॉर्ट ट्रिक के साथ क्या उस क्वेश्चन को और जल्दी कर सकता हूं, क्या और जल्दी कर सकता हूं क्या। ये जिस दिन दिमाग में आ जाएगा ना, उस दिन आप झंडे गाड़ दोगे, जिस दिन दिमाग में आ जाएगा उस दिन आप झंडे गाड़ दोगे। तो ये हमारा गेम प्लान है, समझिएगा। हम यहाँ पर वो अप्रोच इस बार लेकर चलने वाले हैं ना, चाहे वो सिटिंग की हो, चाहे पजल की हो, या फिर किसी भी अन्य टॉपिक की हो, आपको मजा आ जाएगा। मैं लिख देता हूं अल्टीमेट, अल्टीमेट आपके लिए यहां पर अप्रोचेस लेकर के चलने वाला हूं इस बार में, और देखिएगा ये काम करेंगी, हर हाल में करेंगे, क्योंकि आरबीआई असिस्टेंट बाकी से अलग है यार।
और किसी ने कहा है कि अगर आप किसी भी चीज को यूज टू में ले आते हैं तो वह चीज आपको अप्लाई होने लगती है, वह चीज आपके लिए आसान हो जाती है। लेकिन अगर वो चीज आपने देख ली कि हाँ इसमें मजा आता है, लेकिन आप उसको रेगुलर नहीं कर पा रहे, तो फिर आपके एग्जाम में भी नहीं होती। जैसे कि लोग कहते हैं कि देखो भैया ऐसा है, ये ट्रिक व्रिक हमारे एग्जाम में काम नहीं आती है, ये बस सब यही का है जो भी है, ये ट्रिक व्रिक कहाँ एग्जाम में काम नहीं आती है, ये सब जो है ऐसे ही है। मैं बात मानता हूं आपकी, मैं आपकी बात से 100% यहां पर सेटिस्फाई भी करता हूं, ठीक है ना, अग्री भी करता हूं। लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा मेरे भाई, लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा कि मेरे भाई यहां पर यह चीज तब आपके काम आती है जब उस चीज को आप लोग क्या करेंगे, रिवीजन करते रहेंगे, रिवीजन करते रहेंगे, रिवीजन करते रहेंगे। लेकिन अगर आप सोचो कि नहीं यूज टू में नहीं लाएंगे तो वो चीज क्या हो जाएगी, किसी काम की नहीं रहेगी। ये बात याद रखना, ठीक है। सो दिस इज आवर गेम प्लान। प्रैक्टिस के लिए मैं आपको यहां पर क्या सजेस्ट कर चुका हूं कि आपके पास बुक होनी चाहिए, मैं असाइनमेंट दूंगा। अपार्ट ऑफ दिस मैं आपको पीडीएफ वगैरह भी देता रहूंगा, लेकिन वो आपको रेगुलर बेसिस पे नहीं मिलेगी ना बेटा। पीडीएफ मतलब एक्स्ट्रा क्वेश्चंस की पीडीएफ, वो स्पेशल क्वेश्चंस होंगे तो वो तो मिलेगा, लेकिन बुक सब लोग कर लेना, ठीक है, बुक सब लोग यहां पर कर लेना। ओके डन, ये हमारा गेम प्लान है। अब मुझे बताओ कि अगर मान लीजिए मैंने एक टॉपिक स्टार्ट किया, से सपोज अल्फा न्यूमेरिक सीरीज, मान लीजिए एक टॉपिक स्टार्ट किया मैंने अल्फा न्यूमेरिक सीरीज बेटा, ठीक है। अब अल्फा न्यूमेरिक सीरीज यहां पर दो तरीके से होती है, ठीक है। एक होता है आपका प्री का कंसेप्ट, एक होता है मेंस का कंसेप्ट, ठीक है। हाँ, ई बुक बाय कर लो, कोई इशू नहीं है, जिसमें आपको ये रहे कि बेहतर है, हम अच्छा फील करें। कुछ लोगों को किताबों से पढ़ने में ज्यादा बेहतर लगता है तो वो भी कर सकते हैं, ठीक है। हाँ, एस वाली बुक है सफिशिएंट है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। टॉपिक वाइज कहां से करें हम लोग, टॉपिक वाइज के लिए आपकी जो ये महापैक की टेस्ट सीरीज है वहां से कर सकते हो, ठीक है, या आपका जो प्राइम टेस्ट सीरीज आती है वहां से कर सकते हो, ठीक है, या फिर किताब से 20 क्वेश्चन छाट लो, वहां से आप टॉपिक वाइज क्वेश्चन कर टेस्ट दे सकते हो। अल्फा न्यूमेरिक सीरीज में कंसेप्ट्स की बात की जाए तो आपके प्री लेवल के कंसेप्ट मैं आपको यहां पर पूछ रहा हूं, मुझे बताना प्रीलिम्स लेवल के मान लो यहां पर कंसेप्ट है, ठीक है। सो मुझे बताओ क्या मैं पहले ऐसा करूं क्या मैं ऐसा करूं क्या कि पहले आप मुझे वोट करिएगा, बताइएगा क्या करना है। पहले मैं प्री का सिलेबस खत्म करा दूं क्या, और फिर बाद में मेंस का सिलेबस खत्म कराऊं क्या। से सपोज 25 दिन 20 दिन हमने ले लिए प्री में, 25 दिन आपके मेंस में, ये सही रहेगा, या फिर मैं प्री और मेंस दोनों का साथ में लेकर चलूं, ये सही रहेगा। प्लीज मुझे वोट करें। जो लोग केवल प्री पहले पढ़ना चाहते हैं वो एक में वोट करेंगे, तो दोनों साथ पढ़ना चाहते हैं वो दो वोट करेंगे। कम ऑन एवरीबॉडी, जल्दी से मुझे वोट करिए, बताइए, जल्दी से मुझे वोट करिए, बताइए बेटा। कम ऑन एवरीबॉडी, जो लोग यहां पर केवल प्री पढ़ना चाहते हैं कि सर प्री पढ़ा दीजिए और मेंस बाद में पढ़ लेंगे, हैं? जो लोग ऐसे हैं जो कहते हैं सर प्री प्लस मेंस साथ लेकर चलिए, क्योंकि आज की सर डिमांड है दोनों साथ लेकर चलना पड़ेगा। क्या बात है, मेरे जितने भी यहां पर दोस्त हैं सारे लोग यहां पर लिख रहे हैं 2 2 2 2, क्योंकि उनको पता चल चुका है कि अब काम नहीं चलने वाला प्री से पहले, दोनों कवर कर सर हम ऐसे ही करेंगे। अल्फा न्यूमेरिक सीरीज का मान लीजिए पहला दिन हम लोग ने यहां पर क्या, जो प्री के कंसेप्ट्स होते हैं, प्री के जो टाइप्स होते हैं, जैसे से सपोज अगर हम बात करें यहां पर क्या आपकी मिक्स सीरीज, क्या जैसे हम बात करें यहां पर क्या मिक्स सीरीज, ठीक है ना। दूसरा यहां पर क्या 3 लेटर बेस, 3 लेटर या डिजिट बेस्ड क्वेश्चन, ठीक है, डिजिट बेस्ड क्वेश्चन, ठीक है ना। आपका कंप्लीट डिजिट बेस्ड सीरीज, कंप्लीट डिजिट बेस्ड सीरीज ये हो गया, ठीक है ना, डिजिट बेस्ड सीरीज। और यहां पर कुछ आपके मिसलीनियस जैसे पेयर फॉर्म के क्वेश्चंस, मीनिंगफुल वर्ड वाले क्वेश्चंस, ये तो ये आपका हम 1 से 1.5 लेक्चर यहां पर इसका ले सकते हैं। फिर दूसरा पॉइंट हमारा आता है यहां पर क्या कि अब हम मेंस लेवल के कंसेप्ट्स वाले क्वेश्चंस को लगा लेते हैं। उसमें कुछ है नहीं, बहुत मजा आता है करने में। जैसे कल आपका एसबीआई पर्टिकुलर क्लर्क में आया था रिजल्टेंट बेस सीरीज, क्या आया था बच्चों, रिजल्टेंट बेस सीरीज आया था। क्या आया था, रिजल्टेंट बेस सीरीज आया था, ठीक है। ये हो गया आपका मेंस के लिए। क्या हो गया मेंस के लिए, क्या है ये आपका मेंस के लिए बेटा, ठीक है। फिर यहां पर क्या आया था समझना, स्टेप बेस्ड सीरीज, क्या आया था, स्टेप बेस्ड सीरीज, क्या आया था, स्टेप बेस्ड सीरीज आया था। तीसरा सॉरी क्या आ सकता है, कल जो आया था आपके एसबीआई क्लर्क मेंस में वही आया था। फिर स्टेप बेस्ड सीरीज, फिर यहां पर क्या कंडीशनल, ठीक है ना, कंडीशनल सीरीज, क्या आता है, तो ये आपका मेंस का पार्ट है। मैं आपको लिटरली यकीन दिलाता हूं कि मेंस टफ हमको तब लगता है जब हम लोग कोई भी चीज टफ हमको तब लगती है जब हम उसको चलाना नहीं जानते, यूज करना नहीं जानते। लेकिन जब हम उस चीज को जानते हैं, चलना चीजें बेहतर हो जाती है, तो हम कहते हैं अरे भाई ये तो बड़ा मतलब हलवा टाइप का था यार। सर यही चीज है, जब मैं अपने 3 से 4 दिनों में आपका
ये कंप्लीट अल्फा न्यूमेरिक में खत्म करूंगा। आप लोग कभी भी अल्फा न्यूमेरिक कंप्लीट थोड़ा ना पढ़ते हैं, वो तो बस यहीं तक पढ़ लेते हैं, हो गया, अरे कंप्लीट ये है, ये करेंगे तब कंप्लीट होगा, ये करेंगे तब कंप्लीट होगा, ये बात याद रखिएगा, ठीक है ना। डन 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 डन, ये बात क्लियर है कि नहीं यहाँ पे। चलो, मैं अपने गेम प्लान में क्या रख रहा हूं, एक तो मैंने आपको बता दी इस तरीके चलने वाला हूं, दूसरी चीज समझिएगा, दूसरा तरीका समझिएगा। अब होता क्या है सर, पजल और सिटिंग को हम ज्यादा प्रैक्टिस करना चाहते हैं। मैं कहा यार मैं कराना भी चाहता हूं। मैं कहा ठीक है 5 क्लास तुमको पजल 5 क्लास सिटिंग दे देंगे। बोले 10 क्लास के सर और करना चाहते हैं। तो मैंने क्या किया, आप लोगों के लिए मेरे गेम प्लान का हिस्सा सुनना, और जो कि कल होगा, ठीक है, जो कि कल होगा। सबसे बड़ा जो डर है, जो सबसे बड़ा डर है यहां पर बच्चों के अंदर, पजल एंड सिटिंग का। क्या है? पजल एंड सिटिंग का, ठीक है। ऐसे कितने लोग हैं जो आज तक कभी पजल सिटिंग लगाए नहीं है, वो लोग प्लीज 1 लिख दीजिएगा। और ऐसे कितने लोग हैं जो यहां पर क्या पजल सिटिंग जानते हैं क्या होता है? कम ऑन एवरीबॉडी, फटाफट करेंगे। मैं आपको हर चीज का एक रामबाण सॉल्यूशन दूंगा, क्योंकि इस बैच से हमको सिलेक्शन की क्रांति लानी है। इस बैच से हमको सिलेक्शन की क्रांति लानी है। और जब अप्रैल होगा, जब अप्रैल मई में जब इसका रिजल्ट आएगा मेरे भाई, तो फिर बात करेंगे सर कि बातें और करने दोनों में सर यहां पर क्या आपने दोनों कर दिखाया। ये मेरा वादा है आप सभी लोगों से, ठीक है। आ जाइए, मैं क्या करूंगा, आप लोगों को कल एक क्लास रिकमेंड करूंगा, एक क्लास आपको रिकमेंड करूंगा, ठीक है। क्योंकि होता क्या है बेटा, मैं स्टार्ट तो कर दूं यहां से, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो न्यू कमर है ना, पहले रीजनिंग की दुनिया में कदम रखा है, पहले उसको थोड़ा सा कहते हैं ना कनेक्ट होने दो, कनेक्ट होने दो पहले, ठीक है। कनेक्ट जब हो जाएगा ना, तो अपने आप धीरे 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 चीजों को एक्सेप्ट कर लेगा। मैं स्टार्टिंग से ये करना शुरू कर दूंगा, उसका दिमाग ऐसे ऐसे हो जाएगा और चक्कर है गिर जाएगा, ठीक है। ठंड का समय वैसे चल रहा है, ठीक है ना। सर समझना होगा, मैं आपको एक क्लास रिकमेंड करूंगा, उसकी आपको 2 क्लासेस देखनी होगी, ठीक है। 2 क्लासेस देखनी होंगी, ठीक है। उससे क्या देखना होगा कि सर आखिर पजल सिटिंग होता क्या है, आखिर कैसे फ्रेम करते हैं, हाउ टू फ्रेम। आप केवल वीडियो देखिएगा, आपको नहीं करना हाउ टू फ्रेम। पहले आप इसका मैं वीडियो आपको बताऊंगा कि ये देखो, ठीक है। वो कौन सा होगा मैं कल ही बताऊंगा, ठीक है, आज नहीं। फिर आप लोगों को मैं दूंगा यहां पर, आप लोगों को मैं दूंगा यहां पर क्या, पजल और सिटिंग का बंडल, ठीक है ना। पजल और सिटिंग का अपडेटेड बंडल दूंगा, ठीक है। पजल और सिटिंग का अपडेटेड बंडल, ठीक है। आपको क्या करना होगा, बिल्कुल लेवल है। पहले मैं फोकस करूंगा इजी में, किसमें, इजी में, ताकि यहां पर हम बनाना सीख जाएं, ताकि हम क्वेश्चन करना सीख जाएं इजी का। फिर यहां पर क्या, मीडियम लेवल, क्या मीडियम लेवल, और उसी में क्या, मॉडरेट लेवल। हम इतना आपको केवल देंगे पहले। अब बताओ इससे क्या होगा, अब आपको हम बोलेंगे सुनो भैया, आपको इसका क्वांटिटी ज्यादा होगा, फिर इसका कम होगा इससे, फिर इससे कम होगा, ठीक है। होगा क्या इससे कि आप लोग डेली बेसिस पर हमारे साथ वहां पर वो टॉपिक वाइज तो पढ़ ही रहे होंगे, लेकिन अब हम यहां पर आपको एक असाइनमेंट देंगे बेटा, कि और असाइनमेंट का तुमसे हम जवाब मांगेंगे। ऐसे थोड़ा ना असाइनमेंट देंगे, हमने मेहनत की तुम मेहनत ही ना करो। इजी लेवल क्वेश्चंस आप बनाना धीरे धीरे सीख जाओगे, और जब तक आपका ये पजल और सिटिंग का बंडल आप लोग खत्म करेंगे, तब तक हम आ चुके होंगे हमारे पजल और सिटिंग के टॉपिक पे। अब आपको पता है, आप पहले से अधिक मजबूत स्थिति में हमारे सामने होंगे, और अब जब इस स्थिति में आप होंगे ना, तो आप हंस के इस क्लास का इंतजार कर रहे होंगे। अब आइए सर, अब करते हैं यहां पर क्या, बवाल, ठीक है। अब आप यहां पर क्वेश्चन को धड़ाधड़ लगा भी पा रहे होंगे, नए टाइप के क्वेश्चंस भी डिस्कस कर पा रहे होंगे। तो कल आप सभी को, ठीक है, ये जो पीडीएफ है ये मिल जाएगी, ठीक है। कौन सी, जो पजल और सिटिंग वाली है। सो कल जितने भी लोग हमारे यहाँ पर यूट्यूब में देख रहे हैं, उन सबको पता चल गया है कि यार ये क्रांति हो इस बार, मतलब कि कुछ ना कुछ यहाँ पर क्या बहुत तगड़े तरीके से रंग दिखाने वाली है। सो क्या आप इस क्रांति में मेरे साथ हैं? अगर हैं तो एक बार यस लिख दीजिए। जितने भी पेड वाले लोग हैं, जितने भी यहाँ पर हमारे यूट्यूब वाले लोग जो आप डेमो क्लास देख रहे हैं, अगर हैं, ये कैसा लगा आपको यहाँ पर ये मेरा बैच का जो मेरा गेम प्लान है। और इस गेम प्लान में मैं आपको लिटरली बता रहा हूं कि आप सिलेक्ट होगे, आज ही लिख लो आप। बस मेहनत वैसी करना जैसा मैं कहता जाऊं मेरे भाई, जैसी मैं कहता जाऊं, ठीक है। चलो ये हो जाएगा, डन डन। चलो, सो आई होप कि आपको आज का सेशन, जो स्ट्रैटेजी वाला सेशन था, काबिल तारीफ था, क्योंकि मैंने आपको वो चीजें दी हैं, वो चीजें बताई हैं मैंने, जो सच में जरूरी होती हैं किसी भी क्या बोलते हैं कि प्रिपरेशन को शुरू करने से पहले, ठीक है। मैं आपको बुक बता देता हूं, और एक बस बात याद रखना है आप सभी लोग को हमेशा,
क्या कि तूफानी करने आए हैं और तूफानी करेंगे, केवल कहेंगे नहीं करेंगे भी, ठीक है। आपको बुक जो मैं बता रहा हूं ये बुक आप लोग 100% आज ही ऑर्डर कर दीजिएगा, उससे क्या होगा जल्दी से जल्दी आपके पास वो बुक आ भी जाएगी, ठीक है ना, ताकि आपको जब मैं असाइनमेंट दूं तो आप लोग असाइनमेंट वहां पर क्या करके घर से लाओ और फिर हम उस पर विचार भी करेंगे डाउट सेशन में हमारे, ठीक है ना। ये देखो adda247.com में गए आप लोग, ऐप के थ्रू चले जाना और नीचे जाना, यहां पर देखना दिख रहा होगा आपको ये एक काम करो आरबीआई असिस्टेंट में चले जाओ, आरबीआई असिस्टेंट ये दिख रहा है, इसमें चले जाओगे, इसमें सबसे नीचे चले जाओ, सबसे नीचे चले जाओ और सबसे नीचे जब गए आप यहाँ पर, ये काम आज अभी कर लेना, ठीक है। जैसे आप गए यहाँ पर तो आपने इसमें क्लिक कर दिया आरबीआई असिस्टेंट प्री प्लस मेंस कंप्लीट बुक किट। आप कहाँ पर जाएंगे 1799 दिखा रहा है, इस पर क्लिक कर देना व्यू ऑफर्स में, जैसे आपने ये वाला कोर्स कर दिया वैसे ही कुछ है, और यहाँ पर कोड लगा लेना Y261 और ये हमारा रेफरल कोड है, एस लगा लेंगे, अप्लाई कर दीजिएगा, आपको ये 1493, लेकिन अगर आप ऐप के थ्रू करेंगे तो और भी सस्ता आपको पड़ेगा, ठीक है। ये काम आप लोग आज कर लीजिएगा ताकि कल से जब हम लोग बैठे तो हमारे पास क्या हो, सारे रिसोर्सेज पूरे हो। जो लोग YouTube में देख रहे हैं सेशन उनको मैं बताना चाहूंगा कि भाई आप यहाँ पर इस बैच को कैसे करेंगे इनरोल, adda247.com वेबसाइट में जाएंगे, आप ऐप के थ्रू भी जा सकते हैं, हमारी आरबीआई असिस्टेंट में गए, ये हमारा बैच है। किताब लेने का कोड है Y261S, लेकिन यहाँ पर जो किसी भी लाइव क्लास या महापैक लेने का जो कोर्स होता है, कोड होता है, वो हमारे यहाँ पर क्या Y261 अप्लाई कर देना, आपको यहाँ पर 2299 दिख रहा है, ऐप में 2199 दिखेगा, आप अप्लाई कर सकते हो। सो थैंक यू सो मच। जो लोग बैंक महापैक जिनके पास है वो बुक किट अगर नहीं लेना चाहते फिजिकली, जिनको फिजिकली चाहिए घर मंगा सकते हैं, तो आप वो ई बुक से भी काम चला सकते हैं। कैसा लगा ये सेशन आप हमें फीडबैक जरूर देंगे, और जो भी आपको चाहिए चीज़ों की रिक्वायरमेंट है, जो आपको लगता है उस कमेंट सेक्शन में ज़रूर हमको लिख दीजिएगा, और ये ज़रूर लिखिएगा यहाँ पर क्या लग रहा है, सपने साकार होंगे, अरे हर हाल में होंगे, ठीक है। बाय बाय, टेक केयर, सी यू, लव यू ऑल, अपना ख्याल रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा, जय हिंद, जय भारत दोस्तों, अपना ख्याल रखिएगा, अपनों का ख्याल रखिएगा, ठीक है।